हम सबकी लाइफ नॉर्मल स्पीड से चल रही होती है, लेकिन फिर आता है साल 2020, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। इस साल कोरोना वायरस फैलता है, लॉकडाउन लगता है, लोग घरों में बंद हो जाते हैं, लगभग एक साल के लिए दुनिया रुक सी जाती है। लेकिन फिर धीरे धीरे लाइफ वापस ट्रैक पे आती है, रुकी हुई लाइफ लोगों की धीरे से चलना शुरू होती है। 2020 खत्म होता है और उसके बाद टाइम इतना स्पीड से उड़ता है कि आज हमें समझ नहीं आता कि टाइम गया कहाँ। 2021, 2022, 23, 24 और अब 2025 खत्म हो गया। लॉकडाउन को 6 साल हो गए। 6 साल, कुछ पता चला? टाइम इतना फास्ट क्यों जा रहा है? कुछ सोचना शुरू करते हैं, साल खत्म हो जाता है, कुछ करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्री को आप एक नॉर्मल वीडियो की तरह मत लेना। 5 पॉइंट्स में गहराई में जाके बात करेंगे एक एक चीज पे। पूरी वीडियो मूवी की तरह है, एक एक बात आगे जाके कनेक्ट होगी पिछली बात से, और इसके एंड होते होते आपका दिमाग ही खुल जाएगा। कड़वी बातें होंगी, पहले ही बता देता हूँ। अगर सच सुनने का दम है तो ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि आज हम यहाँ कोई मोटिवेशन की मीठी मीठी गोली खाने के लिए जमा नहीं हुए। आज हम कड़वा जहर पीने वाले हैं, वो जहर जो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को काट सके। स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, रियलिटी चेक। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं कहीं बाहर गया हुआ था। एक जगह मैंने देखा, रेलवे स्टेशन के बाहर की साइड रोड के पास बहुत सारे गरीब लोग लाइन से सो रहे थे, फुटपाथ पे। सिर पे छत नहीं, पास में गाड़ियां जा रही है, हॉर्न बज रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बहुत सारे सो रहे थे, कुछ खाना बना रहे थे, बच्चे रो रहे थे। मुझे थोड़ा बुरा लगा उनके लिए कि ये लोग यहाँ कैसे रह लेते हैं। ना खुद का घर है, ना 2 वक्त की रोटी का आता पता। ये भी कोई लाइफ है? हो सकता है उनके लिए ये सब नॉर्मल था, बट मेरे लिए नहीं था। आप चाहते हो अच्छी लाइफ जीना, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप अभी जो लाइफ जी रहे हो वो आपके लिए नॉर्मल है। एक तरह की जगह में रहना, एक तरह के लोगों से मिलना, एक ही तरह की बातें, वही 4 चीजें खाना पीना, एक ही तरह की गाड़ी से बस से ट्रैवल करना। आपके माँ बाप सालों से एक ही तरह का काम कर रहे हैं। आप कभी 50-100 रुपए भी खर्च करते हो तो अफसोस होने लगता है। कोई चीज लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। पेरेंट्स के ताने सुनने पड़ते हैं। घर वालों को, बहन भाई को कुछ दे नहीं सकते, किसी को अच्छे रेस्टोरेंट नहीं ले जा सकते। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये सब एक्चुअल में नॉर्मल नहीं है, उन गरीब लोगों की तरह नॉर्मल बन चुका है। एक्चुअली आपकी लाइफ उनके ही स्तर की है। वो भी सेम जगह रहते हैं, उनके पास भी खाना और मोबाइल है, वो भी काम करके अपने बच्चों को खाना पानी दे देते हैं। आपके माँ पापा भी आपको इतना तो दे ही देते हैं। वो समोसा कचौरी खा लेते हैं, आप भी खा लेते हैं। जब आप ध्यान से बैठ के देखोगे ना दोस्त, तब पता चलेगा कि आप कितने निचले स्तर की लाइफ जी रहे हैं। दिन के किसी टाइम में जब आपको मोबाइल से फुर्सत मिलती है, तब आपको एक खालीपन महसूस होता होगा। अंदर से पता है कि एक अच्छी लाइफ जीनी है, हजार चीजें एक्सपीरियंस करने को, लेकिन नहीं कर सकता। अगर आप थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हो मेरी इन कड़वी बातों से, अगर आप है तैयार ऐसी सड़ी लाइफ से मुक्त होने के लिए, पॉइंट नंबर 2, जिगर। मुझे सस्पेंस थ्रिलर मूवीज पसंद है, मैं देखता रहता हूँ। तो अभी मैंने एक मूवी देखी 1979 की, एस्केप फ्रॉम एल्काट्राज करके। रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। एल्काट्राज अमेरिका की सबसे डेंजरस जेल, जहाँ से एस्केप होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। इस जेल में देश के सबसे खतरनाक कैदियों को लाया जाता था और हाई सिक्योरिटी के साथ कैद करके रखा जाता था। जेल की दीवारें बहुत ऊंची थी और ये चारों ओर से बर्फीले ठंडे पानी से घिरी थी। पूरी रात हर सेल के सामने गार्ड्स घूमते थे। रिकॉर्ड था, इससे आज तक एक भी कैदी जिंदा भाग नहीं सका था। फिर एक कैदी आता है फ्रैंक मॉरिस करके, जो बहुत जाना माना बदमाश था, जिसने कोई जेल नहीं छोड़ी थी जहाँ से वो भागा नहीं। तो इसलिए इस बदमाश को यहाँ लाया जाता है। उसको सब लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ से एस्केप करने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन वो बाकियों से अलग था। जेल में आते ही वो काम पे लग जाता है, हर चीज ऑब्जर्व करता है, किस टाइम पे क्या होता है, कहाँ क्या है, कौन कैसा है। फिर अपने जैसे 3 लोगों को ढूंढता है जो प्लान का हिस्सा बने। मिलके ये लोग प्लान बनाते हैं और काम पे लग जाते हैं। 6 महीने का उन्हें पूरी प्रक्रिया में टाइम लगता है और एक रात वो सक्सेसफुली वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उन चारों कैदियों में से एक कैदी आखिरी मोमेंट में डर जाता है और वहां से ना जाने का डिसाइड करता है। रास्ता खुला था, बस उसे निकलना था, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाता और वहीं रह जाता है। वो लोग थोड़ी देर उसका वेट भी करते हैं, बट वो नहीं आता है डर की वजह से। कैसे वो लोग वहां से निकले, कैसे उन्होंने प्लान बनाया, वो हम आगे एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे, ताकि उस पॉइंट की गहरी बात आप समझ सको। ओके।
क्या हो रहा है वो मुझसे छूट जाएगा। नई मूवीज वेब सीरीज आती है आपको देखनी होती है बिकॉज आपको लगता है कि अभी देखना जरूरी है। पिक्चर स्टोरीज आपको पोस्ट करते रहना होता है। फ्रेंड्स जो रील्स भेजते हैं उन्हें खत्म करना होता है। सारी स्टेटस स्टोरीज आपको देखनी होती है हर दिन। दूर रिश्तेदारों में किसी की शादी, किसी की बर्थडे पार्टी, इस तरह आप देखना 50 ऐसी चीजें होती है जो आपके पूरे दिन के मेन मुद्दे होते हैं। इनसे आपकी लाइफ में एक्चुअल में कोई फर्क नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी आप इनसे चिपके हुए हो उस बंदर की तरह। मैं इसी कायरता की बात कर रहा था, छोटी चीजों को छोड़ने का डर। आप खुद से पूछो कि मैंने इतने सालों में इतनी सारी चीजें मिस ना करके, हर चीज को दिमाग में जगह देके, अपना ध्यान देके ऐसा क्या पा लिया जिससे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क आ गया हो। क्या मतलब भाई, मजे करे ही ना। अरे मैं कह रहा हूँ मेन मुद्दा आपके दिन के सेंटर में क्या है, आपका काम या ये 50 चीजें। देखो साइंस में आपने पढ़ा होगा, हर चीज अपना स्पेस घेरती है। सॉलिड, लिक्विड या फिर चाहे गैस, सब एक अपना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और दिमाग के साथ भी यही है, हर चीज, हर विचार दिमाग में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि हमारी मेमोरी तो अनलिमिटेड है लेकिन इसकी रैम लिमिटेड है, जिस तरह मोबाइल की होती है। पूरे दिन जो भी आप सोचते हो, जो भी देखते हो, जो भी फॉलो करते हो, जिस तरह की बातें और काम करते हो, वो सब आपकी मेंटल रैम में जगह लेता है। और रैम अगर दिमाग की भाषा में बोलूं तो वर्किंग मेमोरी में जो भी होता है दिमाग में वही दिन भर चलता है। और वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं और यही सब डिसाइड करता है आपके पूरे दिन और पूरी लाइफ की क्वालिटी। विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, ये सुनो। क्यों हमसे एक काम नहीं होता, क्यों हम आइडिया सिर्फ सोचते रह जाते हैं, क्यों प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, आलस आता है। क्या हम में मोटिवेशन की कमी है, क्या हम कम इंटेलिजेंट है? नहीं, रीजन है स्पेस ही नहीं है। हमने हजार फिजूल की चीजों से हमारी वर्किंग मेमोरी को ओवरलोड कर रखा है। जैसे आपके मोबाइल में 50 ऐप्स होती है लेकिन दिन भर चलती वही 5-6 ऐप्स है। उसी तरह पूरे दिन दिमाग में जो घूमेगा वही आपके एक्शंस में दिखेगा, और वैसी ही होगी आपकी लाइफ। कितने ही गोल्स बना लो, गायब होने के ड्रामे कर लो, वापस आके वहीं गिरोगे जहां पहले थी। ऊपर ऊपर से पत्तियों को कितना ही पानी डाल दो, जड़ें ठीक से नहीं जमी है, पौधा नहीं बढ़ेगा। यानी अभी आप ब्रेन वॉश दो, लेकिन नेगेटिवली आपको खुद को पॉजिटिवली ब्रेन वॉश करना होगा, और फिर आप सब कुछ एफर्टलेसली कर पा रहे होंगे अपने आप, जो अब हम आखिरी 2 चैप्टर्स में सीखेंगे। फोर्थ एंड सेकंड लास्ट पॉइंट। एक लड़का था, अमीर बनना चाहता था। एक दिन वो किसी संत के पास जाता है और कहता है कि कोई ऐसा काम बताओ जिससे मैं बहुत ही कम टाइम में अमीर बन जाऊं। तो वो संत उसे एक जगह ले जाते हैं जहां बहुत सारी कंकड़ पड़ी होती है, और बोलते हैं इन सारी कंकड़ में से एक कंकड़ ऐसी है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है, और उस कंकड़ की पहचान ये है कि वो थोड़ी सी गर्म होगी। जाओ और ढूंढो अपनी हर चीज को सोने में बदल देने वाली कंकड़। तो वो काम पे लग जाता है। एक कंकड़ हाथ में लेता, उसे 2 सेकंड गर्म है या नहीं चेक करता और उसको पास वाले समुद्र में फेंक देता ताकि वो दोबारा उनमें मिले ना। ऐसे करता रहा। 1 महीना हुआ, 2 महीने, 3 और 4 महीने हो गए। अब उसकी स्पीड बन चुकी थी। कंकड़ को हाथ में लिया, फटाफट से चेक किया और फेंक दिया। 5वें महीने में फाइनली एक दिन वो कंकड़ उसके हाथ में लग जाती है। हाथ में आते ही, क्योंकि उसकी जल्दी से फेंकने की आदत बन चुकी थी, तो उसने उस गर्म कंकड़ को भी समुद्र में फेंक दिया। और फेंकते ही उसने जोर से माथे पर मारकर चिल्लाया, पछतावा किया कि ये मैंने क्या कर दिया। हर चीज को सोने में बदल देने वाली कंकड़ को भी फेंक दिया। 5 महीने में आप अपनी पूरी लाइफ पलट सकते हो अगर आपको ये एक चीज समझ में आ जाए तो, वो है होश में जीना। जब हम स्कूल में थे तब हमारे लिए एक 30-35 मिनट का भी पीरियड कितना स्लो जाता था, कितना मुश्किल से कटता था। और आज 1 साल जा रहा है, हमें पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि हम उस वक्त एक एक मोमेंट में जीते थे। आज हम मोमेंट्स में नहीं, आदतों में जी रहे हैं। हमारी 95% डेली लाइफ, डेली डिसीजंस, डेली एक्शंस सेम होते हैं। हम है ही नहीं, हमारी आदतें हैं बस। हमारे लिए प्रॉब्लम से भरी ये मीडियोकर लाइफ नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि हम बेहोश हैं, इनसेंसिटिव हो गए हैं। उस लड़के की तरह हमारी भी आदत हो चुकी है हर एक दिन को हल्के में लेने की। कल करेंगे, मंडे से करेंगे, 1 तारीख से करेंगे। ऐसे कर करके हम हर दिन, हर महीना और पूरा साल गंवा देते हैं। जिंदगी निकल जाती है 20 से 25, 25 से 35 और 50 के हो जाते हैं, हवा ही नहीं लगती। और फिर होता है पछतावा। किसी टाइम जब आपको मोबाइल और फालतू चीजों से फुर्सत मिलती है, तब याद आता है कि यार ये भी कोई लाइफ है। वही होश का मोमेंट होता है, बाकी सारा टाइम आप ऑटो पायलट मोड पे हो। आप हो ही नहीं। एक चूहे की तरह लाइफ हर दिन एंडलेस लूप में घूम रही है। अब इसके सॉल्यूशंस ध्यान से सुन लो। नंबर 1, एक काम करना, इस वीडियो के बाद आप कॉपी पेन लेके बैठना और ईमानदारी से अपनी लाइफ के जो मुख्य मुद्दे हैं उन सबको लिख डालो। आपको सच पता चलेगा। अब इस सब का क्या करना है वो हम आखिरी चैप्टर में जानेंगे। नंबर 2, हर कंकड़ को ध्यान से परखो, यानी कि हर दिन को कीमती समझो। अपने आज को इम्पोर्टेंट मानो। इस बात को अंदर तक रियलाइज कर लो, लिख लो, वॉलपेपर बना लो कि कल कुछ नहीं होता, जो है आज है। पास्ट वाला कल कहाँ है? दिमाग में। फ्यूचर वाला कल कहाँ है?
दिमाग में। यानी पास्ट एंड फ्यूचर झूठ है, असल में ये दोनों कहीं है ही नहीं। लेकिन प्रेजेंट कहाँ है? अभी आपके सामने। लाइफ सिर्फ प्रेजेंट में है, काम आप प्रेजेंट में करते हो और प्रेजेंट से ही पास्ट एंड फ्यूचर निकलता है। प्रेजेंट में ही आप पास्ट की गलतियों को रिग्रेट करते हो और प्रेजेंट में ही आप फ्यूचर में मिलने वाली सक्सेस को एंजॉय करोगे। बड़ी गहरी बात है, दोबारा सुनो। इसलिए हर रोज सुबह खुद से बोलो, आज ही है वो दिन, कल कभी नहीं आया ना आएगा। आज मुझे जो भी करना है होश में करना है। आज दुनिया भर की फालतू चीजें कर ली तो कल भी करूंगा। आज कुछ अच्छा करा तो कल भी करूंगा। क्योंकि देखो, आपके पास हर मोमेंट चॉइस होती है। आप जो चूज करते हो वैसे ही आपकी प्रोग्रामिंग बनती जाती है। आप ब्रेन वॉश होते जाते हो, एक अच्छी लाइफ के लिए या एक सड़ी लाइफ के लिए। तो अब तक हमने जाना आपकी लाइफ की रियलिटी। फिर कुछ दिन बाद वहां से निकलते हैं। आगे चल के वो सर्च लाइट से बचते हैं, धीरे धीरे छत के रास्ते से पाइप से नीचे उतरते हैं। फिर आखिरी दीवार लांघते हैं, समुद्र के किनारे आके वो हवा भरते हैं जैकेट्स में और फिर चले जाते हैं। जितना
ये करते ही कुछ ही दिनों में आपको फील होगा कि यार मैं पहले क्या कर रहा था अपनी लाइफ के साथ, क्या कचरा भर रखा था मैंने अपने दिमाग में।